कुछ और बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो आपके सामने लाया हूँ भाग 2 का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में परिचय कराना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ब्लड के बारे में, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पिता और माता का जो संतति होता है, जो संतान होता है, उस संतान से कैसे जो है रक्त जो है माता पिता से उनके बच्चों में जैसे कैसे जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमें बताना है। दूसरी चीज़ हमें बच्चे ये बताना है कि जैसे आपके बॉडी में एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होती है। ठीक है, मतलब प्रतिजन होता है और दूसरा जो हमारा होता है एंटीबॉडी, जिसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो एक तरीके से आप ये जानिएगा कि आरबीसी जो होता है वो हमारा प्रतिजन के रूप में काम करता है, इसको इंग्लिश वर्ड में हम एंटीजन कह सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट हमारा है जो डब्ल्यूबीसी के रूप में होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं, जो एक तरीके से हिंदी वर्ड में प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ठीक है, और आप प्लाज्मा का भी नाम इसे दे सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी दोनों का लगभग काम सेम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो पूछा जाता है कि यदि एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में पूछा जाता है। भाई आप ये ध्यान देंगे कि एक माता के गर्भ में जो शिशु होता है उस शिशु में यदि एंटीजन ए हो तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होते हैं। और यदि समान रहेंगे तो जान लीजिए कि उस बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो जाएगी, अर्थात मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यही आपको हमें बताना है। दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो दोस्तों इससे पहले हम छोटी चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे एक हर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, हार्ट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे हार्ट मतलब हृदय। ठीक है, अब ये हृदय क्या चीज़ है, तो हृदय देखिए सभी जीवित प्राणी में, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी प्राणियों में हार्ट पाया जाता है। और ये हार्ट जो होता है एक मानव या किसी भी प्राणी में लगातार पंपिंग करता रहता है। मतलब जब तक वो अपने माँ के गर्भ में रहता है, जब से मतलब हार्ट वहाँ से जब उत्पन्न होता है तो वहाँ से चलना स्टार्ट होता है और उसकी मृत्यु तक हृदय लगातार पंप करता रहता है, धक धक करता रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनी रहती है। आप लोगों को बताया भी गया है कि एक सामान्य स्थिति में या एक सामान्य दर में मनुष्य का जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पंपिंग करता है। एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य की जो बात हम कर रहे हैं वो 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, और हृदय में 2 मतलब नलिकाएं होती हैं, एक तो होता है धमनी का और दूसरा किसका होता है, सिरा की नलिका होती है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि ये सिरा की जो नलिका होती है ये आप ध्यान देंगे हार्ट में लगा होता है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, मैसेज भेजा था कि वहाँ पे जो नीली ब्लू कलर की जो नलिका है वो होती है आपकी सिरा की नलिका, क्योंकि उसमें से जो ब्लड निकलता है वो व्यर्थ ब्लड होता है, मतलब बेकार ब्लड होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है। और रही बात जो धमनी होती है, धमनी में आपका जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो शुद्ध रक्त जो होता है उसके साथ शुद्ध रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन, दोनों चीज़ आपस में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप बनाकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और ये चीज़ बताया गया है कि ब्लड जो होता है वो जितने भी आप खाद्य पदार्थ सेवन करते हैं सभी खाद्य पदार्थ का पूरा जितना भी भाग हमारे अंदर बनता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ जो भी होते हैं सब जो है उसमें समाहित होते हैं। पूरा ब्लड जो है सभी चीज़ को लेता है, जितने एकदम निचोड़ एकदम प्योर पदार्थ होते हैं हमारे जो शरीर में स्वस्थ बनाते हैं शरीर को, सभी पदार्थों को ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ लेता है
लेके पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है, अपनी नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। और ये नलिका लाल रंग की होती है, ठीक है, तो इसमें प्रवाहित हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं हमारी आँखें हैं, हमारी आँखों में जो है कहते हैं ना कि विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, ऐसा होता नहीं होता है? भाई आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, अब भी इस समय 12th में जाने वाले हैं, तो उसमें देखिए आप लोग पढ़े ही हैं, विटामिन ए से रतौंधी रोग होती है। और ये कहाँ, भाई स्वाभाविक बात है भाई, ये आँखों में होती है। तो आँखों में विटामिन ए कमी होती है। और भाई विटामिन ए वाला पदार्थ अगर स्रोत माना जाए तो क्या माना जाता है? गाजर माना जाता है। अब ये जो गाजर होता है, अब जैसे भाई ब्लड में जो भी पदार्थ, जो भी हम खाएंगे वही चीज़ ब्लड लेकर जाएगा, जो भी चीज़ हम खाते हैं पदार्थ को, वो ब्लड वही लेकर जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने विटामिन ए जैसा स्रोत कुछ खाया ही नहीं, और ब्लड जो है जब आँखों तक पहुँचा तो आँख कहता है, अंदर की जो है कहती है कि भाई हमें विटामिन ए चाहिए, तो वो ब्लड कहता है कि भाई विटामिन ए आज मिला नहीं तो मैं लाता। अब भाई ऐसी स्थिति में जब आप विटामिन ए का सेवन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में ब्लड बेचारा कहाँ से लाएगा? ला ही नहीं पाएगा। इसलिए आँख धीरे धीरे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाता है तो भैया लोग कहते हैं उसे कि रतौंधी के शिकार हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो बच्चों, ब्लड को जो भी पदार्थ मिलता है, ब्लड वो पदार्थ लेकर आता है, ठीक है, वो भी पदार्थ हमें लेकर आएगा और संपूर्ण शरीर को ब्लड के रूप में पूरे पदार्थ को देता रहता है, ठीक है। तो ये काम होता है ब्लड का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो भाई यहाँ हार्ट के बारे में आपको कुछ बताना था। तो हार्ट में अभी हमने बताया ना, सबसे पहले बात कि हार्ट जो होता है, इसमें कितनी नलिका होती है? हार्ट में इसमें 2 नलिका होती है। कितनी नलिका होती है? 2 नलिका होती है, ठीक है। अब पहली नलिका जो होती है वो होती है मान क्या? धमनी। और दूसरी जो नलिका होती है वो होती है क्या? शिरा, ठीक है। ये दोनों। अब धमनी जो होती है ये हमारा शुद्ध रक्त का प्रवाह इसमें होता है। कौन सा रक्त का? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ हम लिख देते हैं, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और शिरा में किस रक्त का? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। ये चीज होता है। दूसरी चीज बच्चों आपको ये देखना है कि ये धमनी जो होता है ये किस कलर की होती है? तो धमनी का जो नलिका होती है, तो बताएंगे कि नलिका, धमनी की नलिका जो होती है ये लाल कलर की होती है। किस कलर की नलिका? किस कलर की? लाल रंग की होती है, ठीक है। आप ध्यान देंगे इसको। और शिरा की जो नलिका होती है किस कलर की होती है? तो इसकी नलिका कैसी होती है? नीले रंग की होती है। किस रंग की? नीले रंग, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। तो भैया इसमें धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है। और बताया जाता है कि हृदय की जो गति होती है वो, मतलब यदि आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करते समय जो है आपके हार्ट का जो धड़कन होता है वो हाई हो जाता है, धक धक तेजी से करने लगता है। अर्थात आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य दर यदि पूछा जाता है कितना होता है? सामान्य दर। इसका सामान्य क्या तो यही लिख देंगे आप जो है कि रक्तदाब का सामान्य दर कितना होता है? सामान्य दर इसका तो 80 से 120 mm, ठीक है, HG ये होता है, ठीक है। इसके बीच मतलब न्यूनतम हमारा 80 रहेगा और हमारा मैक्सिमम कितना होगा? मतलब हमारा मिनिमम कितना रहेगा? 80 और मैक्सिमम कितना? 120 mm HG,
ये जो है इसका ब्लड प्रेशर है, जैसे लोग कहते हैं हाई हो गया ब्लड प्रेशर, लो हो गया, तो एक ऐसी स्थिति में हो जाता है। जैसे कभी कभी लोग अपने सोच लेते हैं ज़्यादा, ऐसी स्थिति हो जाती है, या लोड पड़ जाता है दिमाग पे, या फिर जो है मतलब दौड़ते समय ऐसी स्थिति ब्लड प्रेशर बीपी जो है बढ़ जाती है, लो हो जाती है, तो ये संभावना बनी रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति अस्वस्थ के रूप में माने जाते हैं, अर्थात उनके अंदर रोग है कोई। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। तो चलिए देखिए फिर इसके बारे में, तो ये चीज़ हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज़ बताया जाता है कि रक्त को मापने वाला यंत्र क्या है। ठीक है ना, रक्त मापक यंत्र, तो रक्त मापक यंत्र कौन है, तो ये हमने आपको बताया था स्फिगनो, स्फिगनो मैनोमीटर, स्फिगनो मैनोमीटर यही चीज है। ठीक है, जिसको रक्त मापक यंत्र बोला गया है, स्फिगनो मैनोमीटर। तो भैया ये चीज है भाई, हमारे शरीर में हार्ट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। यदि हार्ट नहीं रहेगा तो किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। यही एक ऐसा अंग है, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार अपने कार्य में लगा रहता है। जब माँ के गर्भ में रहता है शिशु, तभी से उसका हार्ट जो है पंपिंग करना स्टार्ट करता है, और मृत्यु दर तक उसके लगातार ये लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे फिर हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज बच्चों, आपको तो ये पता होगा कि रक्त की खोज किसने किया है। रक्त की खोज, तो रक्त की खोज जो है किसने किया है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का क्या किया, खोज किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है, परिसंचरण, क्योंकि बच्चों आप जानते होंगे रक्त परिसंचरण क्या चीज है। जैसे ब्लड का आवागमन वही होता है, जो उन्होंने किसने किया है, विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है, विलियम हार्वे ने किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसके बाद हम दूसरा चीज़ आपको जो बताए थे उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि एक मानव में हमने आपसे बताया था कि यदि एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में, चलिए हम वही पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि एक प्राणी में, यहाँ से प्राणी में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम हमारा होगा रुधिर का, दूसरा कॉलम हमारा होगा आरबीसी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, यही कह सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए दूसरा नाम हमारा क्या है, प्रतिजन, प्रतिजन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एंटीजन, शॉर्ट में चल लीजिए आरबीसी। ठीक है, दूसरा चीज हमारा क्या है, प्रतिरक्षा, इसको हम इंग्लिश में क्या करें, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसको हम कह सकते हैं कि सही नाम यदि दिया जाए तो क्या है, प्लाज्मा का ही, प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपको ये बताया जाता है कि प्रतिजन को हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है। ठीक है, और प्रतिरक्षा में हमेशा स्मॉल में दिया जाता है, तो आपको यही बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि रुधिर, मान लीजिए कि एक बच्चे में रुधिर किस वर्ग का हो, ए वर्ग का। ठीक है,
तो उसके प्रतिजन क्या हो सकता है, आरबीसी क्या होगा, वही होगा, ए ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान देना, अगर प्रतिजन हमारा आरबीसी ए है तो उसकी प्रतिरक्षा क्या हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो स्मॉल क्या होगा, बी होगा। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चों बात ये है कि प्रतिजन जो होता है, यदि ब्लड ग्रुप आरबीसी हमारा क्या है, ए है, तो प्रतिरक्षा अगर स्मॉल ए हो जाएगा, मतलब इसके ही समान हो जाएगा, तो उनका जो ब्लड होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जम जाता है, थक्का बन जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन यदि नहीं होगा तो जाहिर सा वो बच्चे का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली बताया गया है कि अगर एंटीजन क्या है, ए है, तो एंटीबॉडी स्मॉल क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए दूसरी चीज, यदि कह दिया जाए कि रुधिर वर्ग यदि क्या है, अगर उस बच्चे में रुधिर वर्ग बी हो जाए तो उसका प्रतिजन भी क्या होगा, बी होगा। अगर प्रतिजन बी होगा तो भाई जाहिर सी बात है उसके बच्चे में उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, प्रतिरक्षा प्लाज्मा क्या होगा उसका, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा चीज हम देखते हैं कि यदि आरबीसी क्या हो जाए, यदि अगर रुधिर वर्ग क्या हो जाए, ब्लड और क्या आ जाए, ओ हो जाए। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यदि आरबीसी में ब्लड हमारा क्या हो जाए, यही हमारा एंटीजन, ध्यान दीजिएगा कि रुधिर ओ जो होता है, यदि ओ ग्रुप का व्यक्ति है तो उसका एंटीजन क्या होता है, ओ नहीं होता है, याद रखिएगा एंटीजन ओ में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, पाया जाता है, इसमें पूर्ण रूप से ए और बी दोनों पाया जाएगा। सॉरी, ऐसी स्थिति में जो है मतलब ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है, ठीक है, दोनों ये, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि यदि रुधिर वर्ग क्या कर दिया जाए, ए बी रख दिया जाए, अगर रुधिर वर्ग जिसका ए बी है तो उसका प्रतिजन क्या होगा, ए बी होगा एंटीजन, लेकिन उसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी उसका जो है कुछ नहीं होगा, मतलब उनमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा, क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, अनुपस्थित होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जो होता है वो ए और बी होता है, और अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ए या बी रख दें और इसमें ए और बी दोनों यदि आ जाता है तो क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए दिक्कत हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए अगर यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भाई ओ रहेगा, भाई जाहिर सी बात है कि प्रतिजन ओ वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ए और बी दोनों पाया जाएगा। और अगर ए बी ब्लड का व्यक्ति है उसका प्रतिजन यदि ए बी होगा तो उसके प्रतिरक्षा तंत्र में ए और बी दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि ए रहेगा तब भी ब्लड का चिपकना पॉसिबल है, बी रहेगा तब भी ब्लड का चिपकना क्या माना जाएगा, पॉसिबल माना जाता है। इसलिए बच्चों ये ब्लड अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या होगा, उपस्थिति माना जाएगा, इसलिए जो है ताकि बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी है इसका क्या है, प्राणी में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा तंत्र का जो है प्रक्रिया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ इसको। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया। दूसरा चीज मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि माता और पिता, माता और पिता से बच्चों में रुधिर, सॉरी एक चीज मैं आपको ब्लड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, सॉरी मैं आपको एक बता देता हूँ ब्लड कितने प्रकार के, कितने ग्रुप बांटे गए हैं। तो रुधिर को ध्यान दीजिएगा, रुधिर को 4 भागों में या 4 वर्गों में
विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ब्लड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग इसका होता है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा इसका ओ, जो कि अभी अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, वही 4 प्रकार के ब्लड होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि ब्लड जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब सभी से ब्लड ले सकता है। मतलब ए बी तो अपने ग्रुप से लेगा ही, बाकी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और इससे ओ से भी लेगा। ठीक है, तो 4 ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है। ए बी अपने ग्रुप से, बाकी 3 ग्रुप से मिला के 4 ग्रुप से ब्लड लेगा। और जो ओ ग्रुप का ब्लड होता है वो तो जो है सर्वदाता होता है। सर्वदाता का मतलब वो सबको देगा और सबसे नहीं लेगा, केवल अपने ग्रुप से लेगा। किससे ले सकता है? केवल अपने ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लड 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपको मैंने क्या बताया, ए, दूसरा क्या बताया बी, तीसरा क्या बताया ए बी, और चौथा हमने क्या बताया ओ। और ये जो बताया था कि ए बी जो होता है वो क्या होता है भाई, सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। और ओ जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान देना था। और देखिए ये जो ब्लड अगर ले सकता है तो किससे ले सकता है, ध्यान देना। ये ब्लड अगर लेगा तो ये भाई ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और इनसे तो ले ही सकता है, और इससे ओ से भी ले सकता है। मतलब ये 4 ग्रुप से ले सकता है ब्लड। ध्यान दें, 4 ग्रुप से ब्लड ले सकता है। और वो जो होता है वो जो है ए से, बी से, और ए बी और ओ, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, 4 से ब्लड लेगा, इसलिए हम इसको सही से निशान मान दे रहे हैं। ये ब्लड 4 से ले सकता है। ठीक है, और ये ब्लड 4 से नहीं ले सकता। किससे ले सकता है? इनसे भी नहीं ले सकता, इनसे भी नहीं ले सकता, इनसे भी नहीं ले सकता। केवल किससे ब्लड लेगा? अपने ग्रुप से। किससे ब्लड ले सकता है? अपने ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए माता और पिता से बच्चों में रुधिर वर्गों का परिवहन। तो चलिए बच्चों देखिए, माता और पिता से बच्चों में रुधिर वर्गों का परिवहन कैसे होता है परिवहन, ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम 4 ग्रुप को एक विस्तृत रूप में बना के दिखाएंगे, जिससे आपको डायग्राम के अनुसार यदि हम बताएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहले आप 4 ग्रुप का नाम लिखेंगे। ए, दूसरा ग्रुप हमारा बी, तीसरा ग्रुप हमारा ए बी, और चौथा ग्रुप हमारा क्या होगा, ओ होगा। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें से पार्टिकुलरली 2 भाग निकलता है। पहला ग्रुप हमारा आई ए के रूप में लेंगे। ठीक है, आई ए के रूप में लेंगे। दूसरा जो लेंगे वो आई ओ, मतलब इसका जो सर्टिफाइड होगा, मतलब करेंगे तो ये अलग अलग करेंगे तो इसका आई ए, इसका आई ओ होगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी वही है, इसका होगा आई बी और आई ओ होगा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें अगर हम करते हैं तो इसका सर्टिफाइड भाई इसमें ए बी है, इसमें ए होगा, और क्या होगा, आई बी हो जाएगा। और भाई इसमें 100% वो जो होता है उसमें आई ओ और क्या होगा, आई ओ होगा। ये चीज स्थिति बनी रहती है,
इस तरीके से ब्लड का जो होता है सर्कुलेशन होता है, मतलब ऐसे ही एक माता और पिता से बच्चों में ब्लड का परिवहन होता है। तो चलिए देखिए कैसे बच्चों में ये होता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, अब भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को आप याद की रहेंगे, तभी आप डायग्राम से बच्चे का संतति से, माता और पिता की संतति से पहचान कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि यदि, या फिर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माता और यहाँ लिख दिया एक पिता और यहाँ लिख दिया पिता संतान। ठीक, अब जैसे कह दिया जाए कि पिता का ब्लड यदि, माता का ब्लड यदि ए हो और पिता का ब्लड क्या हो, बी हो, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, दोनों के बीच क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। तो उसके बच्चे में कौन सी, ठीक है, उसके बच्चे में यहाँ क्रॉस लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। ये अगर माता का ब्लड ए है, पिता का ब्लड बी है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो चलिए हम डायग्राम से निकाल लेते हैं। अब डायग्राम हम ये बनाते हैं, देखिए ये मैंने डायग्राम बना दिया, देखिए इस तरीके से 4 भाग में, और हमने लिख दिया हमारा माता का ब्लड क्या है, ए है। ए ग्रुप से जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि जिसका ब्लड ए ग्रुप होगा वो होगा आई ए और आई ओ, और बी वाला जो होगा वो क्या होगा, आई बी और क्या होगा, आई होगा। ये चीज आप ध्यान देंगे, इसी के अनुसार हम इसमें जो है बनाएंगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये माता का है तो माता का ब्लड क्या ग्रुप हमने निकाला है, यहाँ पे देखिए आई ए आई ओ, तो आई ए आई ओ दूसरा ब्लड ग्रुप हमारा है। तो चलिए देखिए आई ओ, और इधर पिता का बी ग्रुप है तो आई बी आई ओ। अब क्रॉस कराएंगे तो हमारा होगा आई ए आई बी, दूसरा इधर से देखिए आई ए और आई ओ, तीसरा इधर से देखिए आई ओ आई बी आई ओ, इधर से कराएंगे तो होगा आई ओ आई ओ। अब आप जाहिर से देखेंगे कि ब्लड ग्रुप हमारा यही देखिए निकला है, तो इसमें निकला क्या आई ए आई बी। जाहिर सी बात हमने आपको बताया था कि आई ए बी ग्रुप से हमने बताया था आपको कि आई ए और आई बी निकलता है, ठीक है, और ओ ग्रुप से हमने आपको बताया था कि आई ओ और आई ओ ही निकलता है। तो चलिए देखिए, तो हमने आपको बताया जैसे जैसे बना है वही आपको लिखना है। तो संभवतः आपको देखना है कि चारों ग्रुप का ब्लड इसमें आ गया है। तो देखिए आई ए आई बी से ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ठीक है, और आई ए आई ओ और कहीं है नहीं है, तो ये ए ग्रुप का ब्लड है। दूसरी चीज आपको देखना है कि आई बी आई ओ है, ये बी ग्रुप का ब्लड है। तीसरी चीज देखना है आई ओ है, ये ओ ग्रुप का ब्लड है। अर्थात यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी आ जाए तो उसके संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो भाई चारों ब्लड ग्रुप की संभावना बनती है, सब नहीं आएंगे, संभावना बनती है। अब भाई चारों है तो 25% इसकी संभावना, 25% इसकी संभावना, 25% इसकी संभावना और 25% इसकी संभावना। चारों ब्लड में से एक का ब्लड आएगा, चाहे ओ 25 आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे भाई चारों का बराबर परसेंटेज बन रहा है, चाहे जो आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से यदि पिता का ब्लड ग्रुप माता का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, ए बी हो जाए, तो आगे वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आपको ये देखना है। तो चलिए देखिए, जाहिर सी बात हम लोग बना के निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए मैं बना दिया। अब लिख दिया माता क्या है आई ओ, पिता क्या है आई, देखिए ए बी है, आई क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ होगा आई ए आई ओ, और इसका करेंगे आई बी आई
ओ, और यहाँ से करेंगे आई ए आई ओ, और यहाँ से करेंगे आई बी आई। अब आप देखेंगे आई ए आई ओ, आई ए आई ओ 25 25 50% ए आएगा। तो ए क्या परसेंट है, ए का जो है 50% है, ठीक है। और देखिए बी बी आई बी देखिए सेम ब्लड ग्रुप उसका भी है, तो हम इसको भी कितना परसेंट लिख सकते हैं, बी बी क्या परसेंट है 50%, ठीक है ना। तो ये आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। और बाकी मैं आपको होमवर्क के बारे में दूंगा कि आप जो है इसमें भाई यदि माता का ब्लड क्या हो जाए, माता का ब्लड बी हो गया तो पिता का क्या हो, पिता का ओ है, आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का भी ओ है, आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, आगे आप इसको बताएंगे। यदि कह दिया जाए कि माता का भी ब्लड ग्रुप ए, पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, दोनों में ए बी है, आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये आप इसको बताएंगे, परसेंटेज के सहित आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए और भी आगे आपको जो है निकाल के बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये ब्लड के बारे में इतना सब बताया हूँ, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटिव कुछ जो है रोग भी होते हैं, ठीक है। बहुत से रोग हैं, ब्लड कैंसर है, ऐसे ऐसे रोग जो होते हैं, तो और भी हीमोफीलिया है, बहुत से रोग हैं इस तरीके से। ब्लड के बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है, धन्यवाद।